भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। गांव में एक साधारण किसान था, रामलाल। वह मेहनती और ईमानदार था, मगर उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती। जितना भी प्रयास करता, फसल कभी अच्छी नहीं होती। कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश सब बर्बाद कर देती। रामलाल के पड़ोस में हरि नाम का एक व्यापारी रहता था, जो हमेशा कहता, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। इंसान अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता है। रामलाल उसकी बातों पर मुस्कुराकर कहता, जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा। एक बार गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। लोग उनकी भविष्यवाणियों को बहुत मानते थे। रामलाल और हरि भी उनसे मिलने पहुंचे। साधु ने रामलाल की हथेली देखी और कहा, तुम्हारे भाग्य में बहुत धन लिखा है, मगर वह तभी आएगा जब सही समय आएगा। तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा। हरि यह सुनकर हंस पड़ा। धन मेहनत से आता है साधु महाराज। मैं कल से मेहनत करूंगा और देखना, जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन से हरि ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कई कोशिशें की। उसने नए सौदे किए, बड़ी रकम निवेश की, मगर जितनी बार उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उतनी बार कोई न कोई बाधा आ जाती। कभी माल खराब हो जाता, कभी सौदा रद्द हो जाता। धीरे धीरे हरि कर्ज में डूब गया। उधर रामलाल ने अपनी खेती पर ध्यान देना जारी रखा। एक दिन उसकी जमीन में हल चलाते समय उसे मिट्टी के नीचे कुछ ठोस चीज महसूस हुई। जब उसने खोद कर देखा, तो उसे वहां एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा मिला, जो सोने चांदी से भरा हुआ था। ये खजाना उसके पूर्वजों ने वर्षों पहले छिपाया था, जो अब रामलाल के भाग्य से उसे मिल गया। रामलाल की किस्मत रातों रात बदल गई। उसने उस धन से अपनी जमीन सुधारी, गांव के लोगों की मदद की और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। उधर हरि को अपनी गलतफहमी समझ में आ गई। उसने रामलाल से कहा, सच में भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। मेहनत जरूरी है, मगर भाग्य जब साथ देता है तभी सफलता मिलती है। रामलाल मुस्कुराया और बोला, सही कहा हरि भाई। इंसान को हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मगर जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहता है। इस तरह रामलाल की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि मेहनत जरूरी है,